नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जिज्ञासा के इस नए वीडियो में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों और वन संपदा से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आए हैं। इस श्रृंखला में ज्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो पीछे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर कुछ संभावित प्रश्नों का संकलन मैंने इसमें किया है। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, 40-45 प्रश्न होंगे और इन 40-45 प्रश्नों में हम ये प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में इसे हम कवर कर लें, बहुत ज्यादा समय भी हमारा ना लगे और सही समय पे हम इसको कवर कर जाएं, ऐसा हमने कोशिश की है। और एक एक करके हम इसको देखते जाएं। उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, ताकि वो लोग भी इसमें जुड़ जाएं और इन प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। देखिए, पहला जो प्रश्न है उसको देखिए। पहला प्रश्न है, वखीरा पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? वखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि वखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। पहला विकल्प है बलिया में, दूसरा विकल्प है गोंडा में, तीसरा विकल्प है संत कबीर नगर में और चौथा विकल्प है रायबरेली में। तो कौन सा उत्तर इसमें से सही है वो आपको बताना है। देखिए, उत्तर दीजिए। उत्तर देते चलिए आप लोग भी, और फिर मैं साथ साथ में बताता भी चलूंगा कि कौन सा विकल्प किसमें सही है। तो सही विकल्प है बी वाले में, संत कबीर नगर में। कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? इसमें पूछा गया कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है और इस वृक्ष को पारिस्थितिकी का पारिस्थितिकी का पारिस्थितिकी का आतंकवादी भी कहा जाता है। आतंकवादी। सबको उत्तर मालूम होगा, जवाब दीजिए, कमेंट में आपको देख रहा हूं। पारिस्थितिकी का आतंकवादी इनमें से किस वृक्ष को कहा जाता है या कौन सा पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो सही उत्तर है यूकेलिप्टस। इसकी जल धारण की क्षमता बहुत होती है, बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है, सभी लोग सही उत्तर देंगे। गाजियाबाद में, रायबरेली में, गोंडा में, उन्नाव में। कहाँ है? कहाँ है? उन्नाव में। ठीक, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? ये अच्छा प्रश्न है। प्रदेश में सर्वप्रथम सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये नवाबगंज पक्षी विहार है जिसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। और नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। ठीक, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। पांचवा प्रश्न देखो, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? विस्तृत का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। समान पक्षी विहार एटा का, नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव का, लाख बहोसी पक्षी विहार या फिर सांडी पक्षी विहार। तो इनमें से जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो है लाख बहोसी पक्षी विहार। कहाँ का? कन्नौज का। अब इन्हें सुमेलित करने के लिए दे दिया गया है विकल्प, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। इनको सुमेलित करने के लिए दिया गया है, निम्नलिखित के सुमेल चुनिए। देखिए, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? अच्छा, कुछ बिल्कुल नॉर्मल से है, क्लियर कर लो। कहाँ? उन्नाव है, ये ठीक है। अभी जो हम करते आए वहां से क्लियर कर लो। ए का दूसरा है, तो ए का दूसरा मतलब या तो विकल्प ए सही होगा या विकल्प बी सही होगा। दो ही ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, विकल्प ए सही होगा या विकल्प बी सही होगा। ठीक, दूसरा बी का कौन सा होगा? ओखला। तो ओखला की स्थिति क्या है? ओखला तो भाई होगा गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। अब बाकी को देख लो, गौतम बुद्ध नगर में दूसरे को, पहले का दूसरा इसमें भी है और दूसरे का तीसरा इसमें ही है। तो ये बी वाला उत्तर आपका सही हो गया। यानी जरूरी नहीं है कि आपको चारों आते हैं, आपको 2-3 भी आते हैं तो भी ऐसे प्रश्नों को आप बड़ी आसानी के साथ हल कर पाएंगे। अगला देखिए, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न, अब ये खनिज से संबंधित प्रश्न आ गया। प्रश्न है, सोनभद्र में धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? सोनभद्र में धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? सही कूट का चयन करिए।
सही कूट का चयन करिए, ये पूछा गया है। धातुओं कौन कौन सी दी गई है? यूरेनियम, एंडालुसाइट, पाइराइट और डोलोमाइट। तो ये याद रखिए, यूरेनियम के मामले में एक जगह सबसे महत्वपूर्ण है और वो है ललितपुर, मैंने आपको बताया था ललितपुर। बाकी सारे के सारे, एंडालुसाइट भी मतलब 2, पाइराइट भी मतलब 3 और डोलोमाइट भी मतलब 4, यानी 2, 3, 4 आपका सही विकल्प होगा। ये सोनभद्र में पाए जाते हैं, लेकिन यूरेनियम के मामले में किसको याद रखना है आपको? ललितपुर को याद रखना है। ठीक है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 मतलब बी वाला उत्तर सही हो गया। ठीक, आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में बड़ा लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी बन चुका है? तो वही प्रश्न देखो फिर रिपीट कर दिया गया। उत्तर आपको दिख ही रहा है, कौन सा उत्तर हो जाएगा? यूकेलिप्टस हो जाएगा। ठीक है, यूकेलिप्टस। अगला, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? ठीक, तो सबसे छोटा वन्य जीव विहार प्रदेश का कौन सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। कहाँ? ललितपुर में। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, ये सबसे छोटा है। ठीक, दूसरा देखो 10वां, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए है की बात नहीं है, कितने पे होना चाहिए। तो अगर पारिस्थितिकी संतुलन हमें चाहिए तो हमें 33% भाग पे वन चाहिए होगा। 33% भाग का मतलब 1/3 भाग पे। 10वां उत्तर सही, 10वें में डी उत्तर सही हो गया, 1/3 भाग पे। 11वां प्रश्न देखो, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है राज्य में? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला विकल्प है ललितपुर, दूसरा विकल्प है झांसी, तीसरा है मिर्जापुर और चौथा है चुर्क में। अब इसके लिए आप एक बार अपने जवाब दे लीजिए, फिर मैं इसका उत्तर बताता हूं। आप अपने जवाब दीजिए, आप अपने जवाब दीजिए कि राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? ये आप अपने हिसाब से उत्तर दीजिए, दीजिए दीजिए, विकल्प में लिखिए। सही, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है क्या? मिर्जापुर। प्रदेश में सर्वप्रथम यानी 1957 में, सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? अच्छा प्रश्न है। सबसे पहली बार इनमें से किसकी स्थापना की गई? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली की, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ की, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा की, या किशनपुर वन्यजीव विहार ललितपुर की? इनमें से किसकी स्थापना सबसे पहले 1957 में की गई थी? तो अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है, पीछे जब मैं पढ़ा रहा था उस समय अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप इसको बता पाएंगे। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी को स्थापित किया गया है। ये हालिया स्थापित की गई है भाई, हालिया स्थापित, कुछ वर्ष पहले ही इसकी स्थापना हुई है बब्बर शेर सफारी की। आपको पता है कहाँ है? सैफई में है। सैफई मतलब इसमें से उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? इटावा। कौन सा? इटावा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। अभी इस प्रश्न का मैं उत्तर दे चुका हूं, ये उत्तर आपको देना है। यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम के बारे में अभी मैं एक प्रश्न में लिख चुका हूं, ये बात बता चुका हूं, तो आपको ये उत्तर देना है। दीजिए, बताइए। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, मिर्जापुर जिले में या फिर हमीरपुर जिले में? इनमें से कहां पे उपलब्ध है? बहुत सही, सही उत्तर हो गया आपका क्या? ललितपुर। सही उत्तर क्या है? ललितपुर। अगला कथन वाला सवाल दिया गया है, देखो 15वां सवाल कह रहा है कि वन नवीकरण, नवीनीकरण संसाधन है। वन नवीनीकरण संसाधन है, ये कथन में कहा गया। कारण इसका कहा गया कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, और नीचे कुछ कूट दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि कौन सा सही है। ठीक, तो देखो वन नवीकरणीय संसाधन है, सही है। आप इनको काट लो फिर से लगा दो, काट लो फिर से लगा दो, मत और या फिर ये अपने आप में नए होते रहते हैं, नए पौधे उगाते रहते हैं, तो ये नवीनीकरणीय संसाधन है और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन अगर ये कथन है तो इसका कारण ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बात है इसके कारण ये वाली बात है। मतलब बातें दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं है। यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता।
तो ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बी। अगला देखो, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? दीजिए उत्तर भाई, दीजिए उत्तर दीजिए। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? 1952 में, 1995 में, 2005 में, 2001 में। तो सही उत्तर है आपका 2001 में हुआ था। 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? कोयले के भंडार कहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो वैसे तो विकल्प ये भी सही है, बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में। बुंदेलखंड तो नहीं है, लेकिन फिर और ज्यादा एग्जैक्ट बता दिया जाए तो भाई सिंगरौली कोयले के लिए ही प्रसिद्ध है। और ये सिंगरौली जगह है कहाँ? जिले के आधार पर बात करें तो सोनभद्र में है। और अगर सोनभद्र सही से देखो तो कहाँ है? सोनभद्र फिर विंध्य क्षेत्र में ही पड़ता है। लेकिन जब एग्जैक्ट आंसर आपके पास है तो फिर एग्जैक्ट वाला आंसर ही आप देंगे। सिंगरौली इसका सही उत्तर है, ठीक है। सही उत्तर क्या है? सिंगरौली। अगला देखो 18वां, सुमेलित करिए भाई, करो सुमेलित, करिए सुमेलित। कौन सी जगह काय के लिए? सुमेलित करिए। सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर और मिर्जापुर दिया गया है। फिर इधर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिलता है, तांबा मिलता है, शीशे वाली यानी ग्लास सैंड मिलता है, चूने का पत्थर मिलता है। कहां पे क्या मिलता है वो आपको बताना है। देखो सोनभद्र में चूने पत्थर की बहुलता है, खूब मिलता है, ठीक, खूब मिलता है। क्या अभी उत्तर निकला आपका? नहीं निकला। मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि ये उत्तर आपका नहीं है, और इतना भी क्लियर हो गया कि ये उत्तर भी आपका नहीं है। अब इन दो में से कोई सा उत्तर है? दूसरा प्रयागराज का देख लो। प्रयागराज में क्या मिलता है? प्रयागराज में मिलता है ग्लास सैंड, शीशे वाली बालू। यानी प्रयागराज का हो गया ये। क्या अभी उत्तर निकला? भाई अभी भी नहीं निकल रहा। तो एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, ललितपुर का देख लो। ललितपुर में पता है कि तांबा निकलता है, तो ये 2 वाला हो गया, मतलब सी में 2। हाँ ठीक है, अब ये वाला खत्म हो गया, ये वाले भी 2 गलत है। कुल मिलाकर के आपका सही उत्तर आया कौन सा? बी। बी उत्तर सही है, 18वें का बी सही है। 19वां देखो, निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? ये मैंने बताया था महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे ज्यादा वनाच्छादित कौन सा है, जहां पे सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है? ट्राइबल एरिया जहां सबसे ज्यादा है वह जगह कौन सी है? वही सबसे ज्यादा वनाच्छादित भी है। ट्रिक मैंने बता दी, तरीका मैंने बता दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सही उत्तर क्या है? सोनभद्र। सही उत्तर कौन सा है? सोनभद्र है सही उत्तर। 20वां पढ़िए। 20वां, 20वें में है सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? विकल्प आपके पास है आजमगढ़ में, प्रतापगढ़ में, हरदोई में या फिर बलिया। आजमगढ़, प्रतापगढ़, हरदोई या फिर बलिया, इनमें से कहां पर सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है? तो सही उत्तर है सुरहा ताल पक्षी विहार कहां अवस्थित है? बलिया में। उसके बाद अगला फिर सुमेलित करने के लिए आ गया। अच्छा इसमें तो केवल ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब 3 जोड़े सही बने हुए हैं, एक जोड़ा जो है वो गलत बना हुआ है, एक जोड़ा गलत बना हुआ है। ठीक, देखो कोयला सोनभद्र, ठीक है बिल्कुल। सिंगरौली तो प्रसिद्ध है भाई यहाँ, सिंगरौली सही है ये पहला वाला ठीक है, गलत नहीं है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर, अभी पीछे करके आए हैं, सही है। सिलिका प्रयागराज सही है। यूरेनियम यहाँ पे झांसी नहीं, क्या होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था ललितपुर। हालांकि झांसी और ललितपुर पड़ोसी है, लेकिन जिसके यहाँ जो है वही तो बताएंगे। 22वां देखो, 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, किशुनपुर, चंद्रप्रभा, किशुनपुर, कैमूर या रानीपुर? चंद्रप्रभा, किशुनपुर, कैमूर या रानीपुर? तो सबसे बड़ा है कैमूर। सबसे बड़ा कौन सा है? कैमूर। अगला है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तांबा और ग्रेफाइट, तांबा और ग्रेफाइट। दूसरा विकल्प है लाइमस्टोन और डोलोमाइट।
रॉक, फास्फेट और डोलोमाइट। तो सबसे ज्यादा अगर कोई पाए जाते हैं तो वो है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए और इसको सुमेलित करके कूट देखिए, बनाइए, कूट चुने, सुमेलित करिए। सोनभद्र, ललितपुर। तो ललितपुर के लिए अभी आप तय कर चुके थे भैया ललितपुर में यूरेनियम और तांबे का ध्यान रखना है, प्रयागराज का ध्यान रखना है सिलिका बालू का। तो हो गया, सी का 1 और बी का 3, बी में तीसरा, ये 2 है और इनमें से सी का 1 ये वाला है। तो ये वाला उत्तर आपका सही हो गया अपने आप, ये उत्तर आपका सही हो गया, सी उत्तर सही हो गया 24वें का, 24वें का सी उत्तर सही है। ठीक, 25वां देखो, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, चूना पत्थर देख चुके हैं पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है। इनमें से जो प्रॉपरली नहीं पाया जाता वो क्या है? अभ्रक नहीं है। ठीक है, कौन सा? अभ्रक। 25वां। 26वां देखो, निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिमाग में बैठा लो भैया, कई बार बता चुके हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ मिलता है? ललितपुर में मिलता है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? तो चंबल ही अपने यहाँ है, तो किस राज्य का हिस्सा होगा? इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, किस राज्य का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का है। अगला देखिए, जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि पहला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया, मुजफ्फरनगर जिले को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। असल में बातें ये दोनों हुई थी, लेकिन ये 2022 के संदर्भ में है। अभी याद रखो कि इस तरह का प्रश्न 2025 और 26 के संदर्भ में होता तो आपके लिए महत्वपूर्ण होता। अब ये बात तो याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया पार्वती अर्गा के संबंध में। ठीक, क्या बताया गया है? पहला बताया गया है ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट बात, सही है, ये बात तो सही है। यह एक पक्षी अभयारण्य है, तो ये बात भी सही है, ये भी करेक्ट है। तो ऐसा उत्तर ढूंढो जिसमें दोनों करेक्ट हैं, केवल एक केवल दो, एक और दो दोनों, तो सी उत्तर सही हो गया। ठीक, सी उत्तर सही हो गया। अगला देखो, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा 1976 में स्थापित किया गया था? कौन सा 1976 में स्थापित किया? हालांकि इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, करतनिया घाट से संबंधित बात है। 31वां देखो, 31वां प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। दूसरा, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है, ऐसा है ही नहीं। दोनों ही बातें गलत हो गई हैं, दोनों ही बातें गलत हैं, पहली और दूसरी, न तो एक न ही दो। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। पहली बात तो ये कही गई कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। दूसरी बात कही गई कि ये देश का पहले मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य था। ठीक, और तीसरा दिया गया है कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों के को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो ये सारी बातें सही है, मतलब सब कुछ ही इनमें सही है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 33वां प्रश्न देखो, किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया? किस संस्थान ने, ये पूछा गया, किस संस्थान ने? तो 33वें का उत्तर सही है, लखनऊ का ही ये संस्थान है और नाम है इसका वीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। ठीक, इसका ये काम है। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? किस वर्ष, ये पूछा गया है। ठीक, किस वर्ष? तो ये घोषित किया गया था 1972 में। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 35वां, और ये संभवतः आखिरी प्रश्न होगा या एक और है। उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक?
तो इसे याद रखने की जरूरत है नहीं, केवल अपने कॉमन सेंस का यूज करना है। अर्थ क्या है? चंद्रमा की चमक। चंद्र माने चंद्रमा, प्रभा माने चमक, तो नाम हो गया चंद्र प्रभा, हो गया उत्तर। बस इतना ही करना है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। अगला देखो, IRS रिसोर्स सेट 2 LISS-3 उपग्रह डेटा अक्टूबर 2017 जनवरी 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र कितना था? तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा का लेवल नहीं है। हालांकि इसका सही उत्तर 14,805.65 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन ये आपके मतलब का नहीं। कुल मिलाकर के हमने खनिजों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश की वन संपदा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे लगभग 36 प्रश्नों को मात्र 20 मिनट के समय में कंप्लीट कर लिया है। कल फिर आएंगे ऐसे ही एक और टॉपिक के साथ, परिवहन से संबंधित एक टॉपिक के साथ। कुछ ही प्रश्न होंगे उसमें, 20-25 जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और एक छोटा सा सेशन लेंगे जिसमें हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे कल फिर एक बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।